तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर। और पीछे वाला तुम लोग ट्राई कर ही रहोगे, असाइनमेंट भी ट्राई करना। ऐसे टाइम के लिए मैं टाइम दूंगा जब ये टॉपिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज चैप्टर 2। तुम लोग अगर देखोगे साहू वाली बुक में, तो नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, है ना। तो रिलेटेड ही है। सो दिस इज नथिंग न्यू टू यू, है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में भी है, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है। बताओ कोई मुझे, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या होता है? कोई भी। बताओ भाई। पता है सबको, है तुम सबको पता है ये क्या होता है? किसी को नहीं पता है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। जान कैसे निकालोगे भाई? या तुम बताना ही चाहते कि मुझे, मैं कहीं सीख लूंगा तुमसे? ऐसा तो नहीं है? क्या पता सर कोई नहीं आता हो? ऐसा तो नहीं सोच रहे तुम लोग? बताओ। सर ये जैसे दो इवेंट पे बात करते हैं सर इसको। हम्म, जैसे ए एक इवेंट हो गया, बी एक इवेंट हो गया, तो ए अपॉन बी में हम लोग यही बोलते हैं जैसे बी मतलब ए आपका अकर करे, मतलब बी आपका अकर हम्म। हाँ लगभग सही बता रहे तो। आगे बताओ। सर इसमें ये बोलता है कि सर बी आपका ऑकर कर चुका है लेकिन ए आपका ऑकर करेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बोलेंगे तो उस हम्म, केस में यही बोलेंगे कि बी आपका ऑकर कर चुका है लेकिन ए हम लोग को फाइंड करना होता है उस केस में। तो हम्म। ए ऑकर मतलब ए ऑकरिंग होगा और बी ऑकर कर चुका है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी हम लोग अपॉन बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करते हैं इस केस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका ए अपॉन ए बाई बी के लिए होता है सर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है कि let A and B be two events associated with, मतलब ऐसे तुम लोग अगर जवाब नहीं दोगे ना सब लोग, फिर मुझे लगेगा सब बेवकूफ़ है यहाँ पे। मैं सच बता रहा हूँ, है ना। मुझे पता चलेगा तुम लोगों को क्या आता है जब तुम बताओगे, और हम श्योर सबको ही आता है ना। ऐसा तुम में से कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। सो A and B be two events associated with सेम एक्सपेरिमेंट या सेम सैम्पल स्पेस। associated मीन सबसेट होगा। सो सेम सैम्पल स्पेस ओमेगा, ठीक है। देन probability of occurrence of A given that B has already occurred, B has already occurred, ठीक है। तो इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कुछ लोग अपॉन लिखते हैं, जो मैं नोटेशन यूज करूंगा ए गिवन बी, ठीक है, इस क्लास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऐसा बोले, मतलब व्हाट इज द probability of occurrence of event A when given that B has already occurred. So means तुम इसको उस पर देखना चाहो, so A this B is this, A B. So what is the chance of occurrence of A when you have given that B has already occurred? So B has already occurred means ये तुम्हें given है। तब पूछ रहा है तुमसे कि A के अकर होने का क्या चांस है। इसका क्या मतलब हुआ कि B has already occurred, so what is the chance of occurrence of A? तो ये श्योर है कि ए एंड बी दोनों अकर होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड यू वांटेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। सो मींस बी अगर अकर हो चुका है तो ए के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब तुम ये प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हो। और गिवन क्या है तुम्हें, बी हैज अकर्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी हैव लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल, मतलब
यहाँ पे इस केस में बी बिहेव्स लाइक अ सैंपल स्पेस, ठीक है, तुम्हें बी गिवन है तो मतलब बी एज अ सैंपल स्पेस समझ सकते हो। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एस, तो वैसे यहाँ भी कन्वर्ट कर पाओगे। मतलब अगर इसको मैं रीराइट करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ऐसे ये डेफिनेशन है तो मैं जो डेफिनेशन भी एक्सेप्ट कर सकते हो इसको। बट अगर जस्टिफाई करें ऐसे क्यों होता है तो सिंपल है कि बी हैज अकर्ड सो व्हाट इज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए, तो ये देखना है कि ए और बी में क्या कॉमन है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी ही कॉमन है और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यू कैन राइट एज number of element in A intersection B upon number of element in sample space ओमेगा, और probability of B क्या होगा, number of element in B upon number of element in ओमेगा, ठीक है। अभी इसको तुम कैंसिल कर दोगे तो you will have probability of A given B is number of element in A intersection B upon number of element in B, तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। सो फाइनली इसका मतलब ये हुआ that is probability of A given B you can write probability of A intersection B upon probability of B is equal to probability of number of element in A intersection B upon number of element in B, ये भी चलेगा। ओके, नाउ ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। अब तुम चेक कर सकते हो क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी हो, यहाँ पे क्या है ना लोअर क्लास में से फॉर्मूला बता दिया जाता था, जैसे हो सकता है कि वेरीफाई करो क्या ये प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी की जो भी कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या था कि पहला कंडीशन ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यस, क्योंकि ये जो राइट साइड क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। फिर दूसरा तुम्हें चेक करना होगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा गिवन बी क्या ये 1 होगा, चेक करके बताओ। दूसरा ही था ना, तो ए के प्लेस मैंने ओमेगा लिया है तो उस केस में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज 1। एंड थर्ड यू कैन वेरीफाई, सो वी कैन वेरीफाई दिस कि दिस सेटिस्फाई द ऑल कंडीशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। सो लाइक if a1 a2 a3 and so on like a ले या इसको अनकाउंटेबल करना and so on this be sequence of क्या लिखूंगा पेयर वाइज disjoint events, then probability of union of ai's given b I from 1 to infinity, this is same as summation probability of ai's given b I from 1 to infinity। जो प्रोबेबिलिटी की तीन कंडीशन है ना प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की प्रोबेबिलिटी मेजर की वही मैंने लिखा है एंड वी कैन वेरीफाई दिस सिंपली लॉजिक से या जस्टिफाई करके मैथमेटिकली, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, ठीक है। तो आगे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बुक का। ट्राई करके देखो और सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हो ना, तो ये नहीं कि बेड पे लेटे हो और तुम वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वीडियो देख रहे हो। सो लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज a drawer contains 4 black 6 brown and 8 क्या है olive socks, so 2 socks are selected at random from the drawer, what is the probability that both the socks are of same color, okay, then what is the probability that both socks are olive if it is known that they are of the same color, okay, करना चाहोगे ट्राई करो, मैं थोड़ा वर्ड इसका चेंज कर देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। सो a drawer contains, ऐसा ले लो 4 black, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे गाना जो मुझे सुनाई दे रहा है बाहर तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्या,
कोई बताओ मुझे। हाँ ना बोलो भाई। नो सर। नहीं शायद। नो सर। चलिए गांव में ना बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तो दिन भर ना कुछ बजता ही रहता है। चलो तुम लोग नहीं पहुंचे, ऐसे बाहर गाना बज रहा है, कोयल सितेरी बोली, मुझे लगा तुम लोग को सुनाई देता होगा। तो a drawer contains 4 black, 6 red. Drawer contains 4 black, 6 red and 8, कोई और कलर ले लेते, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन कुछ भी बॉल ले लेते हैं, चलो ओके। 2 balls are selected at random. 2 balls are selected at random from the drawer. So first question is what is the first question is what is the probability, what is the probability that both balls are of same color? चलो इसका पहले बताओ आंसर, सेकंड पार्ट लिखूंगा मैं। जल्दी से बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सर विदाउट रिप्लेसमेंट है ना? एट रैंडम का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा, जैसे 2 एक साथ सेलेक्ट किया है तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही काउंट होगा। ये जो वर्ड अगर मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। Sir, 4C2 plus 6C2 plus 8C2 divided by 18C2. 4C2 6C2 C2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया 18, 18C2। 18C2. हाँ सर 49 by 153 इसका आंसर आ रहा है, 49 by 153। ठीक है जी, बाकी लोग चेक करो। तो क्वेश्चन है लॉजिक क्या है ना, तो लॉजिक है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। तो सैंपल स्पेस में क्या है, तुम्हें 2 बॉल ड्रॉ करना है ना, बोथ बॉल्स आर सेम कलर। तो ये तो इवेंट हुआ, ऐसे तुमने सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 balls ड्रॉ किए, टोटल कितने बॉल्स हैं 4 + 6 + 8, तो 18 हो गया। 18 में तुम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉइंग 2 balls मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन होगा। सो 18 में से मुझे 2 बॉल सेलेक्ट करना है कोई भी, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होगी 18C2। तो इस तरह का नोटेशन लिखा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, NCR को बुक ऐसे भी लिखता है, ये सेम बात है। अगर कुछ ऐसा दिखे तुम्हें, N चूज R इसको पढ़ते हैं, तो हायर लेवल की बुक देखोगे तो इस तरह के नोटेशन यूज करते हैं, इनफैक्ट इसने भी यूज किया है। ठीक है, तो ये नोटेशन NCR के लिए। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में आया 18 बॉल टोटल है, 2 सेलेक्ट करना है तो 18C2। अब सेम कलर का होना चाहिए, तो आइदर बोथ बॉल कैन बी ब्लैक और मतलब प्लस, ठीक है, एडिशनल रूल ऑफ काउंटिंग, और बोथ कैन बी रेड और बोथ कैन बी ग्रीन। तो कितने हमारे पास ब्लैक थे 4, मुझे 2 सेलेक्ट करने थे, तो बोथ कैन बी ब्लैक तो 4C2 और मीन्स प्लस, फिर 6 रेड है तो उनमें से 2, अगर इफ बोथ आर रेड तो 6C2 और
बोथ आर ग्रीन देन 8C2, तो और मीन्स प्लस एंड टोटल से डिवाइड कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी है, चेक कर लेना इसको। सिंप्लीफाई करेगा तुम्हारा ये आंसर है। अभी किसी को डाउट है इसमें? ये इजी है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग, मैंने समझने पे फोकस करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट both the both walls are, ठीक है, the probability that both balls are, ठीक है, so probability that both balls are green, both balls are green, probability that both balls are green if it is known that, if it is given that या known that, known मतलब वही given, it is known that they are of the same color, both are of the same color। तो लॉजिकली डायरेक्टली भी कर सकते हो या तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यूज कर सकते हो, तब इसको ट्राई करके देखो। लॉजिकली डायरेक्टली भी होता है, बिना अगर मुझे नहीं बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो भी हो सकता है, ट्राई करके देखो। तो जब भी इट इज नोन लिखा होगा तो ध्यान रखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। Twenty-eight by 153, sir. Twenty-eight by 49, sir. 28 by 49. Yes, sir. 28 by 49. सर आपकी आवाज सर नहीं आ आपकी रही साउंड है। नहीं आ रही है। सुन पा रहे हो मुझे? नहीं आ रही है? Yes, sir, अब आ यस सर रही है। अब आ रही है। ओके, तो अभी ठीक है ना? Yes.